Exercise 8.2, question number first. MNO is a triangle, right angled at M. यहाँ पे राइट एंगल है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है। MO 15 है, MN 8 है, NO फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर नोन, फॉर द थर्ड साइड वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, NO है हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। NO हमें फाइंड आउट करना है। MN की वैल्यू है 8, 64 प्लस 225, तो कितना हो गया ये? 64 289। अब यहाँ पे स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है। 289 ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 289 आता है? दैट्स 17। तो NO आ गया हमारे पास 17। सेकंड क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 40 है, डायगोनल 41 है। फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर क्या होता है? ये बाहर जहां जहां से स्केच जा रहा है वो टोटल लेंथ। तो यहां डिटेल लिखेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, और फाइंड आउट क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ब्रेड्थ यहाँ पे फाइंड आउट नहीं है, तो आप जानते हैं पेरीमीटर को विदाउट ब्रेड्थ आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आप जानते हैं रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, नाम दे देंगे। हेयर ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल B इज 90 डिग्री। रीजन लिख देंगे बिकॉज ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये रीजन। तो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि थर्ड साइड पता चल सके। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 41 स्क्वायर BC तो फाइंड आउट करना है। 41 इंटू 41 कितना होता है? 1681, ये 1600। अब देखें आगे, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, स्क्वायर आ गया, रूट बन गया, 81 का रूट 9। ठीक है, तो BC आ गया 9।
जब BC आपका 9 आ गया तो सो आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हो। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ब्रेड्थ अभी अभी कितनी निकली है 9, 49 इंटू 2, 98 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन में ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं, पता करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल की अगर साइड्स होंगी तो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होगा वो अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत होती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर लेफ्ट हैंड साइड यानी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हुआ, देन दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप देख लो, चेक करते हैं। 53 इंटू 53 कितना होता है 53 इंटू 53, 3 3 is 9, 2809। ठीक है, अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। 28 इंटू 28, 784 और 45 इंटू 45, 2025। अब 784 2025 में जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। 4 5 9, 8 2 10, ठीक है, 7 और 1 8 2। तो देखो आप लेफ्ट और राइट क्या हो गए बराबर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरह से इसके बाकी बचे हुए 2 पार्ट्स भी हैं। अगर सबसे लंबी साइड का या बड़ी साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाता है तो हो। फोर्थ वन देखिए, राइट एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसमें अगर सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो अदर 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा, जो ट्राइंगल की साइड्स थी वो एक तरह से क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, बिकॉज देयर सम ऑफ वन साइड स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। ठीक है, तो ऐसे नंबर हमें खुद से लिखने हैं। ऐसे नंबर खुद से लिखने के लिए क्या है, 3 फॉर्मूले हैं इसके। एक 2m है, एक m स्क्वायर प्लस 1 है और एक m स्क्वायर माइनस 1 है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढने के फॉर्मूला है। तो अब जैसे कोई नंबर ले लेंगे हम, उसी से फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना देंगे। जैसे कि कोई नंबर लिया हमने 8, ठीक है, तो उसको कंपेयर कर दिया 2m से। m कितना आ गया यहाँ पे 8/2 4, ठीक है। अब m स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा, ये आएगा 4 स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि m में 4, 16 प्लस 1 यानी 17। और इसी तरह से m स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा, यानी 4 स्क्वायर माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 यानी 15। देखते हैं, एक पहला नंबर 1 या 8 है, फिर 15 है, फिर 17 है। तो देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो जब हमने स्क्वायर किया सबसे बड़ी साइड का तो आया 289, ठीक है, और अदर 2 साइड्स हैं
8 और 15, इनका जब स्क्वायर किया तो आया 64 और 225। देखते हैं इनका सम 289 होता है कि नहीं। बिल्कुल होता है। तो ये विद प्रूफ आपको दिखा दिया। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करना है, कोई भी एक नंबर ले लेना है, इवन नंबर। जैसे मैंने 8 लिया, उसको 2m से कंपेयर किया आपने, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ये 3 नंबर होते हैं, 2m, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1। तो वहां से m निकला 4, m स्क्वायर 1 प्लस 1 किया तो आया 17, m स्क्वायर माइनस 1 किया तो आया 15। ये चेक भी करा दिया आपको, ठीक है। तो उसी तरह से आपको कितने ट्रिपलेट्स ढूंढने हैं, एनी 3 एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल हुआ। क्या क्या नंबर हुए इसमें, 8, 15 और 17, ठीक है। ये एक ट्रिपलेट हुआ। इसी तरह से आप फिर 2m को कंपेयर कर दिए किसी इवन नंबर से, जैसे 4 से कंपेयर कर दिया, फिर m निकल जाएगा, वहां से m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 निकल जाएगा। तो 2m पहला ट्रिपलेट का नंबर, m स्क्वायर माइनस 1 दूसरा, m स्क्वायर प्लस 1 तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एयरक्राफ्ट 33 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। ये चला दिया यहाँ 33 किलोमीटर, ठीक है, इस तरफ को। और फिर 56 वेस्ट की तरफ, ये वेस्ट रहा, 56 इस तरफ को चला दिया, ठीक है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एयरक्राफ्ट करंट पोजीशन एंड स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट यहाँ से हुआ था और यहाँ पहुंचा है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये डायगोनल यानी हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। नाम दे दो ओ ए बी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए जो पहला डिस्टेंस था नॉर्थ की तरफ 33 किलोमीटर, और ए बी जो वेस्ट की तरफ था 56 किलोमीटर। ओ बी फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। हाइपोटेन्यूज के इक्वल टू बेस प्लस हाइट। ओ बी फाइंड आउट करना है। ए ओ कितना है, 33 का स्क्वायर प्लस ए बी 56 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089। 56 का इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर पहली तरफ क्या तो रूट बन गया, 4225 का स्क्वायर रूट। तो ये लिखा 4225, या तो फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। $65, OB is 65, 65 किलोमीटर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि एक 25 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड एक दीवार के सहारे टिकी है। ये दीवार मान लो, ये रॉड टिका दी हमने, ठीक है। कितनी लेंथ है इसकी, 25 मीटर। नाम रख दिया इस रॉड का ए बी, ठीक है, दीवार का ए ओ रख दिया, ठीक है। और इसका जो फीट है रॉड का, 7 फीट अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से 7 फीट दूर है, ठीक है। 7 फीट नहीं, 7 मीटर। कैलकुलेट हाउ हाई द टॉप ऑफ द आयरन रॉड विल रीच ऑन द वॉल। ये जो आयरन रॉड है, इसका जो टॉप है, इसकी हाइट कितनी है जमीन से, यानी ये जो वॉल है इसकी हाइट क्या है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। हेयर ए बी है 25 मीटर, ओ बी है 7 मीटर, ए ओ निकालना है। आप जानते हैं दीवार
और ग्राउंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। AOB इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। जब वैल्यू भरेंगे आप AB की 25 स्क्वायर, AO कितना है पता नहीं, OB कितना है 7। अब 625 बन गया, 49 बन गया, 49 माइनस हो जाएगा, 49 माइनस हुआ कितना बचा 576 स्क्वायर, इधर आके रूट बन गया। 576 का रूट कितना होता है 24, ठीक है। AO आ गया 24, तो 24 मीटर होगा इसका आंसर। 7th क्वेश्चन है हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में बेस है 3, परपेंडिकुलर है 4। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो 9 + 16, h माने हाइपोटेन्यूज, 25 का रूट यानी 5, ये आ गया 5 पहले ऑप्शन में। इसी तरह से बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं ऐसे ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2 बिल्डिंग्स हैं, उनकी हाइट्स दी हुई है 36 और 24। ये बिल्डिंग्स मान लो आप, स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस है 16। ये पूछ रहे हैं कि इनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये और अगर ये 16 है तो यहाँ से भी 16, यहाँ से भी 16, क्योंकि बिल्डिंग्स तो बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ी होती हैं, ठीक है। ये 2 पैरेलल लाइंस आ गई, ये ट्रांसवर्सल आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, हाउ मच, ये भी 16 ही होगा, ठीक है। तो ये बन गई ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल, नाम दे दो इसका ABC, ठीक है। तो ध्यान से समझना आप यहाँ पे, अगर ये 24 है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे ना B पॉइंट, और इसको C मान लो, इसको D मान लो, है ना। तो ये पॉइंट भी कितना होगा, ये 24 है तो ये BC पॉइंट भी कितना होगा 24 ही होगा। ऊपर को कितना बच गया 12, टोटल कितना है क्योंकि 36 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, निकालना है AC ना, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब C 2 बार आ गया तो डैश मार दो इसको, ये C डैश है भाई, ठीक है। AC फाइंड आउट करना है। AB कितना है, AB 12, कैसे निकला 12, टोटल 36 था, यहाँ तक 24 आ गया तो ऊपर 12 बचा। BC 16, तो 12 स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। AC 144 और 156 को प्लस करो, कितना हो जाता है 400। स्क्वायर इधर बन जाके रूट बन गया, 400 का रूट होता है 20, तो ये आ गया 20। उनके बिल्डिंग के टॉप के बीच का डिस्टेंस है 24।